मोदी जी हमारे लिए बेस्ट है। हाँ। और वो हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। हमेशा मोदी जी बेस्ट क्यों हैं? बस हैं तो हैं, दिल में बसे हैं वो। तो इसका नेटो है ये भी टूटने वाला है। अच्छा। क्योंकि ये भी देश जो है नेटो से बाहर हो जाएंगे। मोदी जी होते तो ये जेएनयू में दिल्ली के गढ़ पेट में कहते हैं ना, उसमें नारे लग रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी। अब कहते हैं ना कि इस तरह के नारे, और फिर मोदी जी कुछ नहीं कहते। राहुल गांधी को तो हम कुछ भी नहीं समझते, कुछ नहीं समझते। कुछ भी नहीं समझते। विपक्ष है आपके। नहीं, हम कुछ भी नहीं समझते उनको। तुमने वेनेजुएला के साथ जो किया वो क्या माननी है कि एक देश इतना बड़ा समृद्ध है? अभी तुम कह रहे हो ग्रीनलैंड भी ले लेंगे। अमेरिका के डिप्लोमेट आके बैठकें करके चले गए यही ट्रेड वार पे, और उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि अरे मोदी जी का फोन आएगा तो उस पर फाइनल मोहर लगेगी। अरे जो टीम काम कर रही है उसका काम है, आप साइन कर दो, खत्म। हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, हमारे पास इतना बड़ा बाजार है कि दुनिया के हर देश हमारे दरवाजे पे आके खड़ा है। जितने भी अमेरिकन कहा जाए ईरान में रहते थे उनको हाई अलर्ट कर दिया है कि वहाँ से अमेरिका वापस आ जाए। क्या अब एक अटैक की अभी साजिश चल रही है कि वहाँ पर अटैक किया जाएगा, जैसे वेनेजुएला में किया गया, उनके राष्ट्रपति और वहाँ की जो उनकी धर्मपत्नी थी उनको उठा लिया गया? क्या ऐसे ही अहमदुल्लाह खामनेई को उठा लिया जाएगा? ऐसा ही होगा, क्योंकि वहाँ गृह युद्ध छुड़ा, उसका फायदा अमेरिका उठाता है। आपके भारत के जितने भी राज्य हैं, म्यांमार से शुरू हो जाओ, श्रीलंका में तख्ता पलट किया, फिर नेपाल में जैनजी के थ्रू हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान में पहले ही उठा के जो जीतती हुई सरकार इमरान खान की उठा के जेल में डाल दिया। ये सारा अमेरिका के ही सह पे तो हो रहा है। ये सब अमेरिका ही उथल पुथल कर रहा है, भारत के चारों तरफ कर चुका है। भारत को भी प्रयास करके देख लिया, यहाँ के विपक्ष को भी भड़का के देख लिया, गलत बयानबाजी करके पाकिस्तान के युद्ध में और ऑपरेशन सिंदूर में बार बार कहने पे छीछा लेदर कराई, जबकि सरकार ने और मोदी सरकार की जो कैबिनेट है उन्होंने सीधा कह दिया था हमारा कोई इंटरफेयर किसी देश ने नहीं किया। लेकिन हमारे विपक्ष को यह था कि नहीं, ट्रंप से डायरेक्ट क्यों नहीं मोदी बात करके लड़ लेते हैं कि भाई तुमने नहीं बंद कराया। तो ये सारी साजिशें दिख रही हैं लोगों को। और जो कह रहे हो कि सबने अपने नागरिकों को बोला है, तो एडवाइजरी कई देशों ने जारी किया है। सबको पता है कि ईरान में क्या होने वाला, क्योंकि वहाँ की जनता बड़ी रोष में है वहाँ के खamenei सरकार से। जो कट्टरपंथी, जो खamenei कहते हैं कि भैया यहाँ सरिया लागू, बुर्का सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पूरा कट्टरवाद होना चाहिए, उन्हीं के जो प्रिय मंत्री हैं उन्हीं की बेटी की शादी गाउन में होती है। जनता देख रही है कि उनके दोहरे चरित्र। तो खamenei सरकार को पलट के वहाँ राजशाही सरकार अगर आ रही है तो बढ़िया है। वो आधे कुछ लोग तो सेकुलर बनना चाहते हैं, कुछ कट्टरवाद की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ कहते हैं भैया हमें मौज मस्ती करने दो, रहने दो, हमारी लाइफ स्टाइल बेहतर होनी चाहिए ईरान में। तो तीन खेमों में बटा हुआ है, इसलिए उसमें हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तमाशा देखने की ज़रूरत है। अपने आप वहाँ सरकार चुनी जाएगी, या तो फिर ट्रंप इंटरफेयर करके खुद कूद पड़ेगा, जैसे वेनेजुएला का केयर टेकर राष्ट्रपति बन रहे हैं वो। तो ये सारी साजिश जो है अमेरिका की है। अमेरिका दादागिरी जो दिखा रहा है वो सारे देश देख रहे हैं, और चाइना और रसिया भी इसको बड़ा मॉनिटरिंग कर रहा है तरीके से। अभी यही रसिया जब यूक्रेन पे हमला करता है, नाटो उसके दरवाजे पे पहुंचता है, तो यही ट्रंप कह रहे थे कि मोदी को इसमें बीच में पड़ के रुकवा देना चाहिए। अरे भाई तू क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक अच्छी खासी सरकार को चलते हुए उनके राष्ट्रपति को उठा ले रहे हो उनके देश से, उनकी भी गरिमा होती है। तुम जो इंटरफेयर ईरान के साथ कर रहे थे, अभी इजराइल का देखा ही है तुमने। तो ये जो उथल पुथल अमेरिका कर रहा है, इसको मॉनिटर कर रहे हैं सारे देश, और जो इसका नेटो है ये भी टूटने वाला है। अच्छा। क्योंकि ये भी देश जो है नेटो से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद जो ये 5 साल, अब तो 5 साल तो नहीं, 4 साल की सरकार होती है उनकी, 2-3 साल जो बचे हैं इनके, ये इतना छीछा लेदर कर देंगे अमेरिका को, वहाँ पहुँचा के छोड़ देंगे कि जो अमेरिका बरसों में अपनी इमेज बनाया था वो ये अपने 4 साल में ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, क्या जिस तरह से नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहा जाता है, तमाम विपक्ष के नेता तानाशाह कहते हैं आपातकालीन अब चल रहा है, पहले इमरजेंसी नहीं थी अब इमरजेंसी है, क्या आज तानाशाह नरेंद्र मोदी हैं या डोनाल्ड ट्रंप हैं? क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला की बात हो, ईरान की बात हो, ईरान पे इससे पहले भी अटैक कर चुके हैं। जब वो परमाणु बम बना रहा था उसी दौरान उसने इजराइल पे अटैक किया था, उसी दौरान अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया था। तो अब तानाशाह कौन है? तानाशाह देखो, विपक्ष के लिए तो मोदी जी हैं, क्योंकि वो उसका दाल नहीं गल रही है, वो आ नहीं पा रहे हैं। वो कहीं से किसी राज्य में नहीं आ पा रहे हैं। जहाँ कांग्रेस की एक सीट नहीं आती वहाँ कांग्रेस शोर मचाती है कि वोट चोरी हो गया। अरे भाई तुम्हारे को तुम्हारी अलायंस वाले एक सीट नहीं देने को राजी है। तानाशाह तो देखो, आपको बताऊँ, मोदी जी होते तो ये जेएनयू में दिल्ली के गढ़ पेट में कहते हैं ना, उसमें नारे लग रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी। अब कहते हैं ना कि
इस तरह के नारे, और फिर मोदी जी कुछ नहीं कहते, उनकी माँ को गाली दी जाती है, भरे स्टेज से कांग्रेस के तब नहीं बोलते। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नेशनल हेराल्ड में ये दोनों माँ बेटे बाहर हैं, कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी जो कर रहे हैं ना, वो बड़ी शालीनता से कर रहे हैं। ये तो तानाशाह देने का एक, वो लोगों के मुंह में एक शब्द दे देना है कि भाई ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ चाहते थे क्या? वो तानाशाह हैं जो शांति पुरस्कार चाहते थे? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो शांति पुरस्कार चाहते थे, क्या वो तानाशाह नजर आ तो रहे हैं? मोदी जी ने कौन से, बताओ, अपने छोटे मोटे जो देश हैं आसपास, नेपाल है या क्या बांग्लादेश है, इनकी क्या औकात है? चवन्नी भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, ये चवन्नी भर औकात रह गई अब भारत के आगे। क्या उन्होंने इंटरफेयर किया? क्या उनके देश में जाके इन्होंने ऐसा किया कि जो तानाशाही दिख रही है? और विपक्ष इसलिए कह रहा है, वो जीत नहीं पा रहा है, वो कहीं से आ नहीं पा रहा, तो वो कह रहा है भैया तानाशाही कह के एक उनके उस पर उनको बदनाम कर लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और तानाशाही जहाँ हो रही है वो दिख रही है, वर्ल्ड लेवल पे तानाशाही हो रही है। पहले तुमने वेनेजुएला के साथ जो किया, वो क्या माननीय है कि एक देश इतना बड़ा समृद्ध है? अभी तुम कह रहे हो ग्रीनलैंड भी ले लेंगे, वो कह रहा है भैया ग्रीनलैंड जिस देश का हिस्सा है उसको बोल रहे हो मैं अपना उसका एक एक्स्ट्रा राज बना के वहाँ भी तानाशाही करूँगा। तुम कह रहे हो ईरान के तेल पे भी हमारा कब्जा होना चाहिए। तुम कहते हो कि ऐसा है, सऊदीया तो वैसे ही तुम्हारी गोद में है, कतर है, कतर के साथ अभी मीटिंगें हुई है जो इजराइल की बमबारी। तो ये सारी तानाशाही वो इसलिए कर रहा है कि 100 से ज़्यादा देशों में उसने बेस बना रखे हैं। उन्हें पता है कि ये जो छोटे छोटे देश हैं ये इतने मजबूत नहीं हैं सेना के तौर पे, या क्या नाम है, असला बारूद और इन चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी में। तो इसीलिए कहते हैं जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आप इन्वेंशन करोगे अपने देश में, उतने मजबूत होगे। आपको खुद सक्षम और मजबूत होना है, ये सीख दे रहे हैं और ये भारत देख रहा है। इसलिए भारत भी तैयारी पूरी अपनी करके बैठा हुआ है कि आप अपना घर मजबूत करो। हाँ, रहे विपक्ष की बात, तो विपक्ष को बिलबिला के मरने दो, जनता मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे वही नरेंद्र मोदी करेगा। हाँ जी, उन्हें करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी कितनी बार झुके हैं और आगे भी झुकना पड़ेगा, उन्होंने कहा। तो 50% का टैरिफ भी लगा दिया, तब भी नहीं झुके वो। हाँ, अपने किसानों की खाद्य सुरक्षा को लेके उन्होंने कोई डील नहीं की, अपनी जनता को लेके कोई डील नहीं अमेरिका से हो रही है। अमेरिका के डिप्लोमेट आके बैठकें करके चले गए यही ट्रेड वार पे, और उसके बाद ट्रंप कहते हैं कि अरे मोदी जी का फोन आएगा तो उस पर फाइनल मोहर लगेगी। अरे जो टीम काम कर रही है उसका काम है, आप साइन कर दो, खत्म। लेकिन ट्रंप को दिख रहा है, और ट्रंप खुद कह रहे हैं कि टफ निगोशिएटर मोदी जी हैं, उनकी खुद के बयान हैं। तो विपक्ष आप देख लो, विपक्ष हाशिए पे है, विपक्ष हताशा में है, निराशा में है। वो इसलिए उलझलूल फेंकता रहता है, उसे पता है इतने झूठ बोल रहे हैं, उन्हीं में ये भी चलने दो। भाई हजारों झूठ बोले गए, एक भी झूठ उनका चलता नहीं है। तो वो वामपंथी मीडिया को थोड़ा मसाला मिल जाता है, चलो यार इसी बहाने हम भी थोड़ा बहुत, हमारा भी खर्चा पानी चल रहा है, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। मोदी जी तो ताकतवर दिन पे दिन होते जा रहे हैं। अच्छा। अब आप बताओ ना, कौन सा राज्य छोड़ा? एक बंगाल है, वहाँ है तहुआ मची है। बिहार देख ही लिया तुमने। नहीं, फिर अगर वो ताकतवर अगर बनते जा रहे हैं तो ट्रंप 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि आज ही ट्रेड डील पे बातचीत होनी थी और हुई होगी, मगर वो 500% टैरिफ लगाने का सीधे सीधे बात कर रहे हैं, डराने की धमकी दे रहे हैं वो। अरे भाई, व्यापारी बंद कर दो ना तुम अमेरिका से। तुम्हारे पास इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा साम्राज्य, दुनिया तुम्हारे दरवाजे पे आ रही। तुम्हारे से ट्रेड करने के लिए दुनिया के देश के, अभी जर्मनी, अभी फ्रांस, अभी जर्मनी के है ना, उनके साथी गाड़ी में बैठ के मीटिंग कर रहे थे, फ्रांस आके गया। जो बड़े बड़े देश हैं वो खुद आके कर रहे हैं और रास्ते खुल रहे हैं भारत के। देख रहा हूँ कि मैं कहीं अमेरिका ना वो हो जाए, दरकिनार हो जाए कि भैया भारत से, अब वो भी लालच में, उनके भी डिप्लोमेट बार बार बयान दे रहे हैं कि ट्रंप जो कर रहे हैं इस समय कार्यकाल में, वो ठीक नहीं कर रहे हैं, भारत को दूर कर रहे हैं अपने से, और आगे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो जब सारी चीजें तुम्हारे ही सांसद बोल रहे हैं ट्रंप के, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, हमारे पास इतना बड़ा बाजार है कि दुनिया के हर देश हमारे दरवाजे पे आके खड़ा है कि भैया ट्रेड। हाँ जी, इसलिए जीएसटी रिफॉर्म किया क्या? देख रहे हो, जब रिफॉर्म करा और रिफॉर्म का बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। पहले सरकारें कुछ करती थी तो उसका रिजल्ट निगेटिव आता था, लेकिन मोदी जी पूरा होमवर्क करके करते हैं और दूरदर्शी है, विजनरी प्रधानमंत्री हैं, तो वो जो रिफॉर्म कर रहे हैं उसका फायदा भारत को लाभ मिल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने ट्रंप झुकेंगे। क्यों झुकेंगे?
अभी तक तो नहीं झुके। हाँ, हाँ, इतने टाइम से ट्रम्प का कार्यकाल शुरू हो गया और इतने फोन आ गए ट्रम्प के, ट्रम्प खुद बधाई दे रहे हैं मोदी जी को। ये हालत हो गई अमेरिका की, नहीं तो भारत जो है उनके दरवाजे पे पहुंचा होता था भाई। पहले ही एक कॉल में सीधा ये लोग पहुंच जाते थे। या पहले प्रधानमंत्रियों को देखा है ना हमने, जनता जो यहाँ पे मोदी जी को चुन के बिठाया, मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो जनता देख रही है, तभी मोदी जी को ताकत 140 करोड़ लोग हैं उनकी है। ट्रम्प भी जानता है कि मैंने तो एक कार्यकाल अभी 4 साल का किया है, पिछला थोड़ा एक करा है। मोदी जी का टिल 15 साल होने जा रहा है और उसमें कितने अध्यक्ष बदल गए, कितने देशों के, कोई 4 बार बदल गया, कोई 5 बार बदल गया, लेकिन मोदी जी वही है। तो जनता यानी उनके साथ है, इतना ताकतवर नेता है। इस बार डगमगाती कुर्सी के साथ है वो। अरे भाई साहब 240 पे ही इतने बड़े बड़े फैसले हुए कि ये भारत में तो तहलका मचा, ये पूरी दुनिया देख के हिल गई कि ये मोदी जी और खतरनाक होते जा रहे हैं दिन पे दिन। अच्छा दीदी, आप राहुल गांधी के बारे में कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही थी, राहुल गांधी को तो हम कुछ भी नहीं समझते, कुछ नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते। नहीं, हम कुछ भी नहीं समझते उनको। क्या देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनने चाहिए वो। मोदी जी हमारे लिए बेस्ट है और वो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हमेशा। मोदी जी बेस्ट क्यों हैं? बस हैं तो हैं, दिल में बसे हैं वो। दिल में? हाँ। क्या महिलाओं का दिल? मंदिर बनवा दिया उन्होंने, और क्या चाहिए? अच्छा, इतना बड़ा राम मंदिर खड़ा कर दिया। हाँ। हम तो तरसते हैं राम मंदिर जाने के लिए, अभी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हम जरूर जाएंगे और मोदी जी के आभारी रहेंगे हमेशा। अच्छा, राम मंदिर जो बनवा दिया उसी के लिए आपके दिल में बसते हैं और भी काम? वैसे भी बसते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए। क्या अब दमे की बीमारी महिलाओं को नहीं होती जो पहले चूल्हा जलाने से होती थी? कम होती है, कम होती है, पहले ज्यादा होती थी। घर घर सिलेंडर? हाँ, घर घर सिलेंडर पहुंच गया, बहुत सारी सुविधा दी है उन्होंने।